क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें, यानी कि डिफिनेशन इसको डिफाइन करना है कि आधारिक संरचना होता क्या है। तो सबसे पहले संरचना का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। संरचना का मतलब बाबू बनावट, सभी व्यक्ति का, सभी वस्तु का, सभी चीज़ों का अलग अलग तरीक़ा से निर्माण होता है बाबू। सभी का आकार क्या होता है, अलग होता है, उसी को क्या बोलेंगे, संरचना बोलेंगे, बनावट बोलेंगे। जैसे में आपका शरीर, मनुष्य का देह क्या होता है बाबू, संरचना अलग होता है। जैसे 2 हाथ हो गया, 1 नाक हो गया, 2 आँख हो गया, 2 पैर हो गया, तो क्या हो गया, ये सारी चीज़ अंग है, शरीर का अंग है। इन सारी अंगों को मिला देंगे एक साथ बाबू तो क्या हो जाएगा, संरचना का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे बात की जा रही है आधारिक संरचना। आधारिक का मतलब बाबू बेस, आधार, पिलर, नींव को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। जैसे आपके शरीर के लिए बाबू, मनुष्य देह के लिए बाबू आधार क्या है, जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, भोजन है। अगर भोजन शरीर को नहीं मिलेगा तो क्या किसी व्यक्ति का देह, कोई व्यक्ति जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा बाबू। तो उसके लिए जरूरी क्या है, भोजन है। तो भोजन क्या हो गया, आधार हो गया किसी भी व्यक्ति के शरीर के लिए, किसी भी व्यक्ति के, मनुष्य के शरीर के लिए। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के शरीर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे किसी देश की आधारिक संरचना की बात की जा रही है। यानी कि उस देश का विकास, उन्नति, तरक्की किस चीज़ पर टिका हुआ है, उसका आधार क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे बाबू आधारिक संरचना में। तो यहाँ पे उत्तर के साथ साथ ये समझेंगे बाबू कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आधारिक संरचना कितना जरूरी होता है, आधारिक संरचना क्यों जरूरी होता है किसी भी देश के विकास के लिए, इसको देख लेते हैं। आधारिक संरचना किसे कहते हैं, वे सभी तत्व, तत्व का मतलब क्या बाबू, वे सारी चीजें। यहाँ पे तत्व का मतलब वे सारी चीजें, वे सारी वस्तुएं, वे सारी संस्थाएं को क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। जो किसी देश के आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का मतलब बाबू कोई दीर्घकालीन में, यानी कि एक लंबे समय में जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, बढ़ोतरी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास बोलते हैं। यानी बोलने का मतलब क्या कि जब कोई देश का लंबे समय में क्या होता है, उन्नति होता है, तरक्की होता है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास बोलते हैं। तो किसी देश का आर्थिक विकास का आधार क्या है बाबू, वह देश किसके आधार पर लंबे समय में विकास करेगी, तरक्की करेगी, उस देश में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उस चीजों की वजह से उस देश का विकास होगा। तो सबसे पहले किसी देश के विकास के लिए वहां के रहने वाले लोगों का विकास होना जरूरी है। तो लोगों का विकास कैसे होगा, जहां पे जिस देश में स्वास्थ्य सेवा अच्छी रहेगी, स्कूलों का व्यवस्था रहेगा, शिक्षा सेवा, बच्चों को अच्छी तरीक़ा से शिक्षा मिलेगा, लोगों को रोजगार करने के लिए बैंक वगैरह लोन देगा, तो क्या करेगा, उस देश के लोग विकास करेंगे, तरक्की करेंगे। तरक्की करेंगे तो लंबे समय में यानी कि कुछ दिनों के बाद क्या होगा, सभी लोगों का, सभी व्यक्तियों का कमाई बढ़ेगा, यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, तो क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। तो यही क्या है, आर्थिक विकास का आधार है। आधार का मतलब बेस, पिलर को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि किसी भी देश को अगर विकास करना है, तरक्की करना है, तो उस देश में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो संचार होनी चाहिए। संचार का मतलब बाबू हम अपनी बातों को एक जगह से दूसरे जगह क्या करें, आसानी से पहुंचा सके, टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन के जरिए। परिवहन अच्छा हो, जैसे हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो जल्दी से पहुँच जाए। अस्पताल में सेवा अच्छे से मिले लोगों का, स्कूल वगैरह में लोगों का, बच्चों को शिक्षा अच्छे तरीक़ा से प्राप्त हो, अच्छा शिक्षा मिले, लोगों को रोजगार करने के लिए बैंक लोन दे। ये सब क्या है, किसी भी देश को उन्नति करने के लिए जरूरी ही जरूरी है, किसी भी देश में होना ही चाहिए। अगर ये सब नहीं रहेगा बाबू तो वह देश विकास नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि आप स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही बच्चे कल जाकर के पार्लियामेंट में मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और देश चलाएंगे। अगर उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं रहेगी बाबू तो क्या वह देश को अच्छे तरीक़ा से चला सकते हैं, विकास पहुंचा सकते हैं, नहीं, खराब कर देंगे, मामला सारा का सारा बिगड़ जाएगा। तो किसी भी देश के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यकता होती है, चाहिए ही चाहिए अगर किसी देश को विकास करना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मिला देंगे बाबू, जैसे संचार, परिवहन, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग आदि जितने भी किसी देश का आधार है, विकास करने का आधार है, सभी को मिला करके क्या बनता है, एक संरचना का निर्माण होता है। जैसे हमारा शरीर, हाथ, गोड़, पैर मिलाकर किडनी, छोटी आँख, बड़ी आँख मिला करके क्या बनता है बाबू, एक संरचना का निर्माण होता है, जिसे
उसे क्या कहते हैं, मानव देह, मानव शरीर कहते हैं। उसी प्रकार से बाबू इन सारी चीज़ों को मिला देते हैं तो एक प्रकार की संरचना का निर्माण हो जाता है। इन संरचना से क्या होता है, देश विकास करता है, एक बनावट का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है, देश का तरक्की होता है। यानी सीधा सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये समझिए बाबू कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी संस्था किसी देश के विकास के लिए आधार होता है, उसी को क्या बोलते हैं, आधारभूत संरचना बोलते हैं। जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक मजबूत होगा, यानी कि जितना बेहतरीन होगा, बोलने का मतलब स्कूल, कॉलेज, परिवहन, संचार जितना बढ़िया होगा, जितने अच्छा तरीका से काम करेगा, वह देश उतना ही तेज़ी से विकास करेगा, यानी कि जल्दी प्रोग्रेस होगा। नॉर्मल सी बात है, जिस देश में शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्कूल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब सारी चीज़ें अच्छा होगा तो वह देश तेज़ी से विकास करेगा, जल्दी से करेगा। अतः यह किसी दो बार लिखा गया बाबू, एक किसी को काट देते हैं। किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। आधारभूत संरचना को रीढ़ की हड्डी के समान माना जाता है। रीढ़ का हड्डी क्या होता है बाबू, गले के पीछे एक हड्डी होता है जो सर से कमर तक जुड़ा होता है, जो सर से कहाँ तक, कमर तक, पीछे पीठ से होते हुए जाती है, जो हमारे शरीर को, कमर को सीधा करके रखती है। अगर वह रीढ़ की हड्डी ना हो बाबू, हमारे पीछे वाला बैकबोन ना हो, तो हम झुक कर करके चलेंगे, हम सीधा खड़े होकर के नहीं चलेंगे। तो हमारे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं रहेगा तो हम झुक कर चलेंगे। उसी प्रकार से बाबू किसी देश में आधारभूत संरचना नहीं रहेगा, आधारिक संरचना नहीं रहेगा, संचार वगैरह, शिक्षा व्यवस्था, सड़क परिवहन, रेल परिवहन नहीं रहेगा, तो वह देश का विकास नहीं होगा, तरक्की नहीं होगा। तो रीढ़ की हड्डी के समान को क्या रखा गया है, आर्थिक संरचना को रखा गया है। तो आर्थिक संरचना क्या है बाबू, रीढ़ के हड्डी के समान है। हमारे शरीर को रीढ़ की हड्डी जितना जरूरी है, उतना ही किसी भी देश को विकास करने के लिए आधारभूत संरचना, आर्थिक आधारिक संरचना जरूरी है। यहाँ पे वीडियो समाप्त हुआ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।